हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 मई की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड। नज़र बनाए हुए हैं टॉरस, जानकारी रखते हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, पॉजिटिव, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं। सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, हीलिंग की एनर्जी है इस कार्ड में। नज़र बनाए हुए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ टॉरस। कुछ केसेस में ये कोई एक्स या फिर कोई और पर्सन से भी डील कर रहे हैं, इसीलिए आपसे इतने दिन बातचीत नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं की, कोई और सिचुएशन में है। पर वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का, सही सिचुएशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं कि कब मुझे मौका मिले। कहीं पे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आप, बहुत बोल्ड, ब्यूटीफुल, हार्ट ऐसे लगते हैं आप उनको। उनको लगता है उनके सपने में आप आते हैं, ड्रीम्स में आप आते हैं तो मैं यही देख रही हूँ कि सही मौके का इंतज़ार, नज़र बनाए हुए हैं, हील करना चाहते हैं। अब उनको लग रहा है कि यस, वो इस पे एफर्ट्स कर सकते हैं, बैलेंसिंग आउट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इस रिश्ते पे, क्योंकि होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ चीज़ें बदली हैं, चाहे उनका किसी और से ब्रेकअप हुआ है या सडनली उनको कोई रियलाइजेशन, कोई अवेकनिंग हुआ है मन में, जिसके कारण वो मौका देखते ही आपके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, या किसी तरह का जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस कुछ केसेस में सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटारियस, सारे राशि हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए काम के थ्रू आप इनसे मिले हैं, इस तरह की भी एनर्जी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। डेफिनेटली, तो मैं देख रही हूँ पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और ड्रीम्स में आप उनके आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि नहीं, जो एक बिटरनेस थी, जो एक उसमें हीलिंग हुई है, आपके तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। कोई सिचुएशन में ही अटके हुए थे, वो सिचुएशन ख़त्म हुई है या ओवर हो गया है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब उनकी फीलिंग्स। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं टॉरस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। टॉरस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप कहीं पे आप अब फ्री रहना चाहते हैं टॉरस, आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, कहीं पे आप जो दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं अभी भी चीज़ों को लेकर के। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कभी मन करता है हाँ ये पर्सन सही है आपके लिए, आप उनके तरफ जाना चाहते हैं। कभी लगता है कि पता नहीं कितने सीक्रेट्स हैं इस पर्सन पे, क्या मैं ट्रस्ट कर सकूँ, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
कुछ केसेस में आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, कभी कभार अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कि चले जाओ, मैसेज कर दूं, कर कम्युनिकेशन कर लूं, या लीप ऑफ फेथ चांस लूं इसके ऊपर फिर से। तो बहुत सारी एक ऑन एंड ऑफ टाइप है जहाँ पे आप कभी इस पे चांस लेना चाहते हैं, कभी नहीं, कभी आपको डाउट आ जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है, क्योंकि पर्सन ने आपके साथ वैसा किया है पहले, तो या पास्ट में जो आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ है, तो अभी आप कंफ्यूजन में हैं, कभी हाँ कभी ना एनर्जी में हैं कि उस केसेस में टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा आपके लिए। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो। आप समय पे छोड़ना चाहते हैं, किस्मत पे छोड़ना चाहते कि ठीक है देख लेंगे जब कुछ होगा। ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है लेकिन आप इस पर्सन मे बी कैजुअली आप कुछ लोगों से बात भी करते हैं अगर आप डेटिंग वाले एज में हैं, पर इस पर्सन में कहीं पे अभी भी आप जैसे 1 फुट इन 1 फुट आउट है कि ठीक है अगर वर्कआउट कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं पे स्टक अभी भी हैं आप इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हाँ भी दिख रही है। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी भी हो सकती हैं जो दिख रहा है। तो आप भी ना हाँ में हैं कहीं पे इस सिचुएशन में। किसी दिन आपको लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप फ्री रहना चाहते हैं, ओपन रहना चाहते हैं, और दूसरे दिन लगता है कि नहीं क्या मुझे इस पे चांस लेना चाहिए, लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। इस तरह का मन आपका इन एंड आउट होते रहा है, इस सिचुएशन में फ्लक्चुएट कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई एफर्ट्स करेंगे, बातचीत करेंगे। यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। यस, काम करेंगे। कम्युनिकेशन दिख रही है, चीज़ों को वर्कआउट करने की, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। सन, कुछ किसी तरह की हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, किसी तरह की खुशखबरी आ रही है। हो सकता है ये नए पर्सन हो या पुराने पर्सन ही हो, लेकिन कोई हैप्पीनेस लेके आ रहा है आपके लाइफ में, या हैप्पी हो रहे हैं आप कुछ सिचुएशन के लिए। ये सक्सेस की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। तो लॉट ऑफ हैप्पीनेस, थ्री ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत कुछ आपको ऊपर वाला ब्लेस कर रहा है, चाहे कम्युनिकेशन से या जिसका मैसेज का वेट कर रहे हैं मतलब उनके तरफ से, या फिर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है करियर सक्सेस से रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए डेफिनेटली समथिंग हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। कम्युनिकेशन भी हो सकती है, में भी होते हुए दिख रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। टॉरस, आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में आप मैरिज के लिए हो सकता है चीज़ें आगे बढ़े, कोई मैरिज, कोई लव ऑफर या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी लेके आ रहा है। अब मैं बता दूं कुछ केसेस में कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये मैरिज की कार्ड है, ये मैसेज की कार्ड है, लव मैसेजेस की कार्ड है। तो कोई मैसेज कम्युनिकेशन के लिए आते हुए दिख रहा है। सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, या फीमेल कुछ केसेस में बड़ी हो सकती हैं। तो एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक अच्छी न्यूज़, कुछ ना कुछ आपको ऊपर वाला खुशी देने वाला है जिससे आप बहुत खुश होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस से डील कर सकते हैं। वर्क प्लेस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकती है, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी के आप पार्ट हो सकते हैं, और चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इस तरह के भी रिश्ते हो सकते हैं। तो मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ। चलिए देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो पास्ट में हुई घटनाएं हो सकती हैं जो पर्सन अभी भी फुल्ली तरह ख़त्म नहीं कर पाए हैं, चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ हो। फॉरगिवनेस अभी भी, या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इस तरह की मैं देख रही हूँ एनर्जी है।
डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कुछ केसेस में पर्सन सोचते हैं कि आपको भी समझना चाहिए कि वो आप कैसे फील करते हैं, मतलब वो कैसे फील कर रहे थे, आपको उनकी तरफ उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, या कुछ समझने की ज़रूरत थी। कन्वर्सेशंस, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो कुछ केसेस में पर्सन अगर कॉल कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, कुछ केसेस में मिस्ड कॉल भी हो सकती है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अ कनेक्शन। कुछ केसेस में ईगो के कारण आप लोगों की रिलेशनशिप में इतने सारे इश्यूज आ गए, आपकी तरफ से भी था, उनके तरफ से भी था। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो पर्सन ने उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने झूठ बोला है या सही चीज़ें नहीं करी हैं, तो उसके कारण से रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बड़ी दरार आ गई है, तो उनको ये रियलाइजेशन है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया था, इग्नोर कर रहे थे, वो ही पर्सन हो सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, इन्हें आप पहले से जानते तभी आपको इग्नोर कर रहे थे, या डिफेंसिव थे, या ब्लॉक किया था। ये कोई एक्स हो सकते हैं, या कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, ये भी हो सकता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाँ, तो कोई पर्सन है ये स्लो मूविंग पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैजुअल हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये कैजुअल रिलेशनशिप ज़्यादातर के लिए ऑनलाइन या फिर कॉलेज फ्रेंड्स आप हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, एक कैजुअल हैप्पी गो लकी फ्रेंडशिप, कैजुअल डेटिंग के लिए कोई डेटिंग ऐप पे हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, कहीं पे उस तरह की एनर्जी है। ये 100 पेंटिकल, ये कोई सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। अगर आप सेटल डाउन करने का सोच रहे हैं, मैरिज की प्रपोजल्स हो सकती है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी राशि के हो सकते हैं, पर ये सॉलिड न्यू बिगनिंग है टुवर्ड्स, मतलब पॉजिटिव मतलब हायर लेवल। आप कोई ये प्ले अराउंड करने या कैजुअल के लिए नहीं है, ये है कि भाई निभाना है, उस इंटेंशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं। ये कोई नई पर्सन है, मैट्रिमोनी हो सकती है, डेटिंग ऐप पे हो सकती है, कहीं पे भी कोई ये सॉलिड कमिटमेंट आपके साथ करना चाह रहा है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।